लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर में उपयोग करने के तरीके, मेथड्स ऑफ यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। मैन्योर जैविक पदार्थ होता है जो मिट्टी की पोषण तत्वों को बढ़ाता है। मैन्योर को सीधे मिट्टी में मिलाया जाता है या पौधों के पास फैलाया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता और पोषण तत्वों को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण: गाय का गोबर, खाद, वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर, काउ डंग, कंपोस्ट। फर्टिलाइजर्स पोषण तत्वों के अच्छी मात्रा को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स को सीधे पौधों के पास डाला जाता है। नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K जैसे महत्वपूर्ण तत्व फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। उदाहरण: यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटेशियम, म्यूरिएट ऑफ पोटैश। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। नाइट्रोजन फसल के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वह पौधों के लिए सीधे उपयोगी नहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूम पौधों की जड़ में मौजूद रहते हैं और नाइट्रोजन को पौधों के लिए फिक्स करते हैं। जब लेग्यूम पौधे जैसे सोयाबीन, मूंगफली या राजमा उगते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया उनके साथ मेंटियलिस्टिक संबंध में रहते हैं और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का सही उपयोग करके किसान पोषण तत्वों की कमी को पूरा करते हैं और फसल की विकास में मदद करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जैसे राइजोबियम फसल की नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी सुधारते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों ही कृषि में पोषण तत्वों को प्रदान करने के उपकरण हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। मैन्योर जैविक पदार्थ होता है जो पौधों को पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह पशु गोबर, खाद, खाद्य संश्लेषण और वनस्पति अपशिष्टों से बनाया जाता है। मैन्योर पौधों की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ और पोषणात्मक बनाता है। यह पौधों को धीमी गति से पोषित करता है, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। फर्टिलाइजर्स रासायनिक उपयोगी पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K के संयोजन पर आधारित होते हैं। फर्टिलाइजर्स पौधों को तत्परता से और तुरंत पोषित करते हैं। इनका प्रभाव तुरंत होता है और वे उपजाऊता और महसूस करने की दृष्टि से बेहतर परिणाम देते हैं। इन अंतरों के बावजूद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों ही कृषि में महत्वपूर्ण हैं और उपयोग के आधार पर चुने जाते हैं। मैन्योर धार्मिक तत्वों से बनाया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर्स रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। मैन्योर के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। पौधों के लिए प्राकृतिक पोषक। मैन्योर पौधों को प्राकृतिक तरीके से पोषित करता है। इससे पौधों का स्वास्थ्य और प्रतिरोधशीलता बढ़ती है। मैन्योर प्रोवाइड्स नेचुरल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, एनहांसिंग देयर हेल्थ एंड रेजिस्टेंस. मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाला मैन्योर मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। यह मिट्टी को उपजाऊ और पोषणात्मक बनाता है। मैन्योर enhances soil fertility by enriching it with nutrients, making the soil fertile and nourishing for plant growth. जैविक गतिविधि को सुधारता है। मैन्योर में मौजूद जैविक जीवाणु और अन्य माइक्रोऑर्गेनिज्म संतुलन को सुधारते हैं। इससे मिट्टी में जैविक गतिविधि बढ़ती है और पौधों को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। Manure improves microbial activity by balancing the presence of beneficial microorganisms in the soil.
This enhances soil's microbial activity and provides essential nutrients to plants. प्राकृतिक तत्वों को संरक्षित रखता है। मैन्योर मिट्टी में जैविक तत्वों, विटामिन और खनिजों की मौजूदगी को संरक्षित रखता है। इससे मिट्टी में प्राकृतिक तत्वों का बना रहने का सुनिश्चित होता है और पौधों की स्वस्थ विकास प्रोत्साहित होती है। Manure preserves the presence of organic elements, vitamins, and minerals in the soil. This ensures the sustainability of natural elements in the soil and promotes healthy plant growth. पर्यावरण के लिए अनुकूल मैन्योर प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है और पर्यावरण में स्वच्छ और सुरक्षित होता है। Manure is made naturally and is environmentally clean and safe. मैन्योर का उपयोग करके किसान सोखी मिट्टी की उर्वरता को सुधार सकते हैं, सतत कृषि को बढ़ा सकते हैं और पौधों के स्वस्थ विकास को पर्यावरण सहजता के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। सिंचाई इरिगेशन एक महत्वपूर्ण कृषि प्रक्रिया है जो पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्रदान करने के लिए की जाती है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नदियां, झीलें, तालाब, कुएं और मॉडर्न सिंचाई प्रणालियां। सिंचाई के लिए पारंपरिक और मॉडर्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक तरीकों में किसान नदियों, झीलों, तालाबों आदि के पास स्थित सिंचाई स्रोतों का उपयोग करते हैं। इसमें पानी को कुएं या बावड़ियों से निकालकर और पुराने टूल जैसे कि मूसल का उपयोग करके पौधों के पास पहुंचाया जाता है। मॉडर्न तकनीकों में स्प्रिंकलर प्रणाली और ड्रिप प्रणाली शामिल होती है। स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी को छिड़काव के रूप में पौधों पर छिड़काया जाता है। इसके लिए उच्च दबाव वाले पंप का उपयोग किया जाता है जो पानी को छिड़काव करता है। यह विशेष रूप से बड़े खेतों में उपयोगी होती है। ड्रिप प्रणाली में पानी को सीधे मूल में छिड़काव किया जाता है। इसमें पानी को नियमित गति से छिड़काया जाता है ताकि पौधों के मूल के पास ही पानी पहुंचे। यह तकनीक छोटे खेतों और बागवानियों में अधिक उपयोगी होती है। ट्रेडिशनल सिंचाई टेरेस इरिगेशन के तरीके खेती में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य तरीके हैं। छाछ सिंचाई फरो इरिगेशन, इसमें धरे या खाड़ी खुदाई जाती है जिसमें पानी बहाया जाता है। यह पानी को माटी के अंदर बहुत गहराई तक पहुंचाने की क्षमता रखता है और खेत के पौधों को सीधे जल प्राप्त करने में मदद करता है। बांध सिंचाई चेक डैम इरिगेशन, इसमें खेत के निकट बांध या छोटे नहर बनाए जाते हैं जिनमें पानी को संचित किया जाता है। यह सिंचाई प्रणाली का उपयोग करता है जिससे पानी को नियमित रूप से प्रदान किया जा सकता है। खेती में खरपतवारों वीड्स से सुरक्षा करना महत्वपूर्ण होता है। खरपतवारें वनस्पतियों होती हैं जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। यहाँ कुछ मुख्य तरीके हैं जो खरपतवारों से बचाव में मदद कर सकते हैं। मैकेनिकल विधि मैकेनिकल मेथड, इसमें हथियारों जैसे कि हाथियार, कटाई मशीन, खुरपी आदि का उपयोग करके खरपतवारों को हटाया जाता है। इसमें खेत की मुलायम मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और खेत की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। जैविक विधि बायोलॉजिकल मेथड, इसमें प्राकृतिक दुश्मनों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवारों के विरुद्ध लड़ते हैं। यहाँ कुछ प्राकृतिक दुश्मनों के उदाहरण हैं, जैसे कि लेडीबग्स, पालिसेड वॉरम, जैविक जड़ीबूटियां आदि। रासायनिक विधि केमिकल मेथड, इसमें खेत में खरपतवारों के लिए केमिकल हेर्बिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। ये खरपतवारों को मार सकते हैं और उनकी प्रगति को रोक सकते हैं। संयंत्रित जल निकासी इरिगेशन मैनेजमेंट, समय पर और सही मात्रा में सिंचाई करने से खरपतवारों को भी विकास के लिए उचित मात्रा में पानी नहीं मिलती है और उनकी विकास रोकी जा सकती है। ये तरीके खरपतवारों से बचाव में सहायक हो सकते हैं। हार्वेस्टिंग खेती में उन संचित फसलों को कटाई और अलग करने की प्रक्रिया है जिन्हें महसूल कहा जाता है। यह प्रक्रिया कई तरीकों से की जाती है जो निम्नलिखित है। थ्रेशिंग एक प्रमुख हार्वेस्टिंग कार्य है जिसमें फसल के अनाज को अनाज के बाहर निकालने के लिए अनाज को पीस या नष्ट कर दिया जाता है।
यह पांडी, चक्की या थ्रेशर जैसे उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। विनोइंग एक और महत्वपूर्ण हार्वेस्टिंग प्रक्रिया है, जिसमें थ्रेशिंग के बाद अनाज को हवा के जरिए छांटकर चावल, गेहूं आदि को उन्नत अनाज से अलग किया जाता है। इसमें उन्नत कील या विनोइंग मशीन का उपयोग किया जाता है। भारत में हार्वेस्टिंग को बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ कई राज्यों में हार्वेस्ट त्योहार जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, बैसाखी, ओणम, पोंगल आदि मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में लोग गाने, नाचे, मेले, परंपरागत खेल, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और आपसी मिलन जुलन का आनंद लेते हैं। ये तरीके हार्वेस्टिंग की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो फसलों को प्राप्त करने में मदद करती है। हार्वेस्ट की गई अनाजों को संचित रखने के लिए उन्नत भंडारण प्रक्रियाएं की जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और प्रदूषण और कीटाणुओं से बचाया जा सकता है। गोदाम, वेयरहाउस अनाजों को गोदामों में सुरक्षित रखने की व्यापक प्रणाली है। गोदाम एक सुरक्षित और सुरंगी स्थान होता है जहां अनाज की स्थिति को नियंत्रित किया जाता है ताकि उसे कीटाणुओं और नमी से बचाया जा सके। सदृश भंडारण, साइलो सदृश भंडारण प्रणाली उपयोग करके अनाजों को संचित किया जाता है। इनमें बादामी और अनाजों को खुदरा ढंग से रखा जाता है, जो कीटाणुओं और नमी के विपरीत प्रभावों से सुरक्षित रहता है। धर्मशाला भंडारण, कम्युनिटी स्टोरेज कई गांवों में सामुदायिक भंडारण पदार्थ होते हैं, जहां अनाजों को संचित रखा जाता है। इसमें संगठन और समुदाय के सदस्यों द्वारा संभाला जाता है और यह गरीबी में रहने वाले लोगों को सस्ते दामों पर अनाज प्रदान करने में मदद करता है। ये तरीके अनाजों की सुरक्षित भंडारण प्रक्रियाएं हैं जो उन्नत भंडारण सुविधा प्रदान करती है। पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फूड फ्रॉम एनिमल्स, खाद्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पशुओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों का उपयोग किया जाता है जो मनुष्यों के आहार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूध, मिल्क इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमंस। गाय, काऊ, भैंस, बफलो और ऊंट, कैमल से दूध प्राप्त किया जाता है। दूध से बनाए जाने वाले उत्पादों में दही, योगर्ट, मक्खन, बटर, छाछ, बटर मिल्क, पनीर, चीज और अन्य डेयरी उत्पाद शामिल है। मांस, मीट उन्नत खाद्य पदार्थों में से एक है। भैंस, बफलो, मुर्गा, चिकन, मटन, सुअर, पिग, बकरा, गोट आदि से मांस प्राप्त किया जाता है। अंडे पक्षियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मुर्गा, चिकन और मुर्गी, hen। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।